गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 16 फरवरी दिन रविवार को बाबा जी ने डेरा ब्यास में 1 घंटा 5 मिनट तक सत्संग फरमाया जी। साध संगत जी, आज बाबा जी स्टेज पर 5 मिनट पहले आ गए थे जी। जब बाबा जी और हजूर जी पंडाल में आए तो बहुत प्यारा शब्द चल रहा था जी। साध संगत जी, बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और फिर सत्संग स्टार्ट किया जी। सत्संग में आज 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी ली गई थी जी। आदि निरंजन परम निरंकारा, सब में बरते आप नीरा। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि इस शब्द के जरिए हमें 5वीं पातशाही यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का सही साधन क्या है और उस साधन को कैसे अपनाना है। साथ संगत जी, आगे बाबा जी ने फरमाया कि इस दुनिया में हम सब मालिक को पाने के लिए अपने अपने तौर तरीके से मालिक की भक्ति पूजा पाठ करते हैं, पर हमें मालिक की भक्ति का सही साधन का पता नहीं है, सही युक्ति का अनुमान नहीं है। सत्संग में आगे आप जी ने फरमाया कि हमें अपनी मुक्ति के लिए उस साधन को अपनाना है, उस युक्ति को अपनाना है जो जुगों जुगों से चली आ रही है जी। साध संगत जी, आगे फरमाया कि हमें उस मालिक की वो भक्ति करनी है, उस मालिक का वो पूजन करना है जो आदि काल या जुगों जुगों से चला आ रहा है जी। साध संगत जी, फिर शब्द की एक तुक पढ़ते हुए फरमाया गया कि आदि निरंजन परम निरंकारा, सब में बरते आप निरा। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, अंजन उसे कहा जाता है जो माया से भरपूर है, माया की जाल में फंसा हुआ उसे अंजन कहा जाता है, और जो माया के जाल से रहित है, जिस पर माया का कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे निरंजन कहा जाता है। फिर आगे फरमाया गया कि निरंकार का मतलब क्या होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता। जहाँ पर हर एक संत महात्मा ने यह फरमाया कि हमें इस शरीर की भक्ति नहीं करनी है, उस निरंकार मालिक की भक्ति करनी है जिसका अंश हम सब हैं, जो जुगों जुगों से अटल है और चला आ रहा है। साथ संगत जी, फिर बाबा जी ने बुल्ले शाह जी की तुक पढ़ते हुए फरमाया, लख बार जे करे इबादत कदे ना बने, नमाजी हो जेकर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, कैसे नाग रगड़ रगड़ कर माथा टेकते हैं, जो बनता है वो करते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी ने फरमाया कि रूहानियत हमारे अंदर का मजबून है, बाहर का नहीं। बाहर जो हम कर रहे हैं, कागज पानी ईंट पत्थर, ये सब दिखावा है। बाबा जी ने फरमाया कि भक्ति अगर करनी है तो उस एक कुल मालिक की करनी है जो निरंकार है, जो सृष्टि के कण कण में है। बाबा जी ने गुरुवाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि हाथ इसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हमें भक्ति उसकी करनी है जो एक आलम के लिए है, किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं। हमें उसके साथ जुड़ना है जो पूरी कायनात का मालिक है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हमारे अंतर जब तक उस मालिक के लिए प्रेम जागृत नहीं होता, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। बाबा जी ने फरमाया कि हमने अपना दायरा छोटा कर रखा है, हमने उस तालीम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि संत महापुरुष ने हमें क्या समझाया है। इसके ऊपर हमने विचार नहीं किया क्योंकि हमने अपना दायरा छोटा कर लिया है। इसी कारण हमारे बीच यह धर्म की दीवारें खड़ी हैं। साथ संगत जी, आगे फरमाया गया कि देखो, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की सभ्यता किसी और देश की सभ्यता से अलग है और उनकी सभ्यता हमारे देश से अलग है। जैसे ही
हम सब के विचार भी अलग अलग हैं। अलग अलग समय में अलग अलग संत महात्मा आए और उन्होंने हमें समझाने के लिए कुछ चंद पहेलियों के ऊपर ध्यान दिया, जो हमारी कमजोरियों और हमारी ताकतों को ऊपर निर्धारित करती थी, और उन चंद पहेलियों को लेकर ही बैठ जाते हैं, उनकी तालीम की ओर ध्यान नहीं देते। आप जी ने फरमाया, अलग अलग समय पर इतने संत महात्मा आए, कभी किसी ने यह नहीं फरमाया कि मालिक 2 या 3 हैं, सबने उस एक की ओर इशारा किया है। आप जी ने एक तुक पढ़ते हुए फरमाया, पलटू एको एक है, दूसर ना ही कोई। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हम उनके लफ्ज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते कि वह हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो, हम गुरु को ही ले लें। आप जी ने फरमाया कि हमारा असल गुरु कौन है। फिर आप जी ने गुरवाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि शब्द गुरु सूरत धुन चेला। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, इस शरीर में ताकत नहीं है गुरु बनने की, और ना ही इस शरीर में ताकत है शिष्य बनने की, पर अभी हम शरीर के दायरे में बैठे हैं। तब इस अवस्था में शरीर को शरीर ही समझा सकता है। और आप जी ने फरमाया कि देखो, गुरुवाणी में इस शरीर को कितनी बड़ी महानता दी गई है। आप जी ने गुरुवाणी को पढ़ते हुए फरमाया कि हर मंदिर यह शरीर है। ज्ञान रतन प्रकट हुई। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, इस शरीर में बैठकर हमने उस कुल मालिक की भक्ति करनी है। उस कुल मालिक की भक्ति का साधन इस शरीर में ही है। आप जी ने फरमाया कि हमने अपने ध्यान को इस शरीर में एकाग्र करके अपनी सूरत के जरिए उस शब्द धुन को पकड़ना है, उसे सुनना है, तब हमें ये भेद समझ आएगा। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, संत महात्मा जहाँ पर अपने आप माथा टिकाने के लिए नहीं आते, आप जी ने फरमाया कि वे तो एक उदाहरण बनकर आते हैं कि आप कैसे उस मालिक के रास्ते पर चल सकते हो। साथ संगत जी, फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, वह कुल मालिक हमारे अंतर में है, पर वह हमारे अंतर में रहते हुए भी हम सबसे अलग हैं। फिर आप जी ने फरमाया कि विचार कर कर देखो, इतने सारे मालिक के नाम हैं और हम इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमें किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। बाबा जी ने फरमाया, देखो, अलग अलग समय पर हमारे विचार अलग अलग संत महात्मा आए और उन्होंने अपने अंतर में मालिक की भक्ति करते हुए मालिक के जिस गुण को महसूस किया, उसके आधार पर उन्होंने उस मालिक का नाम रख दिया। फिर आप जी ने फरमाया कि हमने उस एक मालिक को याद करना है, और उस मालिक को याद करने के लिए उस मालिक का कोई भी नाम ले सकते हैं, पर हमें वे नाम प्रेम और प्यार से लेना चाहिए। और फिर बाबा जी ने फरमाया कि देखो, जहाँ पर बात सिर्फ पहचान की है, वे मालिक हमारे अंतर में हैं और हमने अपने अंतर से उस कुल मालिक को पाना है। और आप जी फरमाते हैं कि परमार्थ का मतलब कुछ और नहीं, परमार्थ का मतलब पहचान है, एहसास है। फिर आप जी ने एक तुक पढ़ते हुए फरमाया कि आत्म में राम, राम में आत्म, नस गुरु विचारा। साथ संगत जी, फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, हम अलग अलग जातियों में बैठकर अलग अलग धर्मों में भटककर उस मालिक की बड़ाई गा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा गुरु बड़ा है, और दूसरा फरमा रहा है कि हमारा गुरु बड़ा है। आप जी ने फरमाया, यह देखो कि हम किसकी बड़ाई गा रहे हैं। आप जी ने कहा कि देखो, गुरुवाणी में जिक्र किया गया है, यह उपदेश चारों वर्णों का साझा। आप जी ने किसी खास धर्म या फिर किसी खास जाति की तरफ इशारा नहीं किया। आप जी फरमाते हैं कि उपदेश एक व्यक्ति के लिए नहीं, उनका उपदेश सबके लिए है। आप जी ने फरमाया कि देखो, मालिक ने सिर्फ इंसान को बढ़ा दिया है। फिर आप जी ने कहा कि देखो, इकबाल साहब ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता, आप सब में बैर रखना। बाबा जी ने फरमाया, देखो, आज हम
धर्म के नाम पर झगड़े कर रहे हैं और यह हमारी नासमझी है। आप जी फरमाते हैं, देखो वहाँ पर सिर्फ हमारे कर्म देखे जाएंगे, नाम की कमाई देखी जाएगी। आप जी ने हमें सत्संग की आखिर में समझाया कि हमारे अंत समय में नाम की कमाई काम आएगी, हमारी जाति यही रह जाएगी। फिर आप जी ने फरमाया, नानक के घर केवल नाम, उस मालिक के दर पर सिर्फ नाम की कमाई की पहचान है। साथ संगत जी, यह आज बाबा जी ने सत्संग फरमाया था जी, जो हमने आपके साथ साझा किया है जी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। तो साथ संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।